जातीय गणना को ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद वोटों का गणित बदल सकता है। इसके समर्थन और विरोध की सियासत के पीछे यही गणित है। जातीय गणना को कमंडल और मंडल की लड़ाई की तरह भी देखा जा रहा। 2024 चुनाव से कुछ ही महीने पहले जनवरी के महीने में राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। बीजेपी की कोशिश मतदाताओं को हिंदू अस्मिता पर लाने की होगी और इसे भांपते हुए बिहार की सत्ताधारी पार्टियों ने ठीक उसी तरीके से ओबीसी कार्ड चल दिया है। जिस तरीके से दाव लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने चला था, देखिए आप। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी दल जहां अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरे दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी जहां पीएम मोदी को देश का सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा बताकर वोट मांगने की तैयारी में है, तो वहीं महागठबंधन बिहार में हो रहे जातीय गणना को मुद्दा बनाकर इस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। जनगणना आप करा नहीं रहे हैं। जनगणना नहीं कराने, देश के दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों ने करा लिया। कोरोना में थाली बजवाने में आराम लगा था। आज जनगणना नहीं करा रहे हैं और जनगणना नहीं कराने के चलते, छोड़िए सामाजिक आर्थिक गणना, जनगणना नहीं कराने से दलितों को जो मिलने वाला विधानमंडल और विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण है संख्या के बल पर, उसको रोकने की कोशिश है कि महागठबंधन A to Z की बात करती है। पिछड़ा ते पिछड़ा, दलित और महादलित, तो महागठबंधन का वेश है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिखाई पड़ेगी? प्रधानमंत्री जी ने तो अडानी अंबानी को स्थापित कर दिया, कारपोरेट जगत को स्थापित किया, देश को कंगाल किया, महंगाई में देश को ढकेल दिया, बेरोजगारी में ढकेल दिया। ये तो दुश्मन हैं। पिछड़ों के नाम पर पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन देश के प्रधानमंत्री जी। बिहार में जातीय गणना पर जमकर सियासत हो रही है। महागठबंधन के दल इसका श्रेय लेने के लिए फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है। नीतीश सरकार ने जातीय गणना को कैबिनेट से मंजूरी दी थी, तो बीजेपी इसके समर्थन में खड़ी रही थी, लेकिन अब उसके नेता दो नावों पर सवार हैं। बीजेपी के कुछ नेता आर्थिक तो कुछ जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। ऐसे में बीजेपी से न तो खुलकर विरोध करते बन रहा है और न ही समर्थन करते बन रहा है। मुझे लगता है कि समाज को तोड़कर ये राजनीति करना चाहते हैं, जिससे कि समाज अलग अलग धाराओं में बढ़ जाए और हम सत्ता में आ जाएं। लेकिन हम सभी समाज के सभी वर्गों का उत्थान करते हुए कैसे हम अपने सूबे को विकसित करेंगे, इसके लिए हम इस तरह के गणना को महत्व देते हैं। तारकिशोर प्रसाद चाहे जितना भी जातीय गणना के पक्ष में खुद को दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जेडीयू का कहना है कि बीजेपी जातीय गणना पर रोक लगाने के लिए पर्दे के पीछे से खेल कर रही है। जाति आधारित गणना की जा रही। प्रतिनिधि मंडल के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर उनसे मांग की कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। और उनकी असली मंशा और कुछ नहीं है कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार ने जो ये क्रांतिकारी युगांतकारी निर्णय लेके जाति आधारित गणना कराने का काम शुरू किया है, उसको येन केन प्रकारेण रोक दिया जाए, क्योंकि ये दबाव में आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है। बिहार के सभी राजनीतिक दल इसे अपने पाले में करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसकी दावेदारी को मजबूत करती है। पटना से आदित्य झा, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।